दोस्तों, ये कहानी है अमन की, जो मॉल में काम करता था। अमन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। अमन अपनी बीवी और अपनी 6 साल की बेटी रेनू के साथ रहता था। एक दिन की बात है, मॉल में ज़्यादा काम होने की वजह से वह घर जाने में लेट हो गया। तकरीबन 11 बज चुका था। फिर वह अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दूर चलने के बाद अमन के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है और वह अपनी बाइक रोक देता है। बिल्ली के जाने के बाद वह जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है, उसके सामने एक डॉल पड़ी दिखाई देती है। अमन उस डॉल को उठा लेता है और अपने साथ ले आता है। घर पहुंचने के बाद अमन सीधा रेनू के रूम में जाता है और रेनू से बोलता है कि रेनू बिटिया, ये लो, मैं आपके लिए गुड़िया लाया हूँ। डॉल को देखकर रेनू खुश हो जाती है और उसे अपने कमरे में लाकर रख देती है। लेकिन कुछ देर के बाद रेनू देखती है वो डॉल हवा में थी और हंस रही थी। वे सब देखकर रेनू की हालत खराब हो जाती है। रेनू का पूरा शरीर अब लाल हो जाता है। डर के कारण रेनू की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी अमन रेनू के कमरे में आ जाता है और तभी डॉल ज़मीन पर गिर जाती है। ये सब देखते ही अमन की बीवी भी बहुत डर जाती है और वो रेनू को सीधा गले लगा लेती है। फिर अमन डॉल को उठाता है और अलमारी में लॉक कर देता है और फिर वापस आकर वो अपनी बीवी और बेटी के साथ सो जाता है। रात को जब अमन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो डॉल फिर से उसके बेड पर ही रखी हुई है। ये सब देखकर अमन काफ़ी डर जाता है और बोलने लगता है, ये गुड़िया यहाँ कैसे? इसे तो मैंने थोड़ी देर पहले अलमारी में रखा था। अब अमन को सारा माजरा समझ आने लगता है। मुझे लगता है शायद इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। इसको वापस मैं वहीं रख आता हूँ जहाँ मुझे ये मिली थी। अमन उस डॉल को उठाकर वापस वहीं ले जाता है जहाँ से उसको वो डॉल मिली थी। अमन उस डॉल को फेंक तो आता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस शापित डॉल का साया अब उसकी बेटी रेनू पर आ चुका है। अगली सुबह अमन देखता है कि रेनू की आंखें लाल हो रही हैं, उसका शरीर गर्म हो रहा था। अब रेनू ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। अमन ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रेनू की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। अमन रेनू को दवाई खिलाता है, लेकिन उससे रेनू को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। ये देखकर अमन सोचने लगता है कि दवाइयाँ भी कुछ असर नहीं कर रही है। लगता है ये सब उस गुड़िया के कारण हो रहा है। अब अमन रेनू को एक तांत्रिक के पास ले जाता है और उसकी सारी बातें बताता है। तांत्रिक को अब समझ आ जाता है। तांत्रिक बोलता है, वो एक शापित गुड़िया थी, अब उसका साया तुम्हारी बेटी पर आ गया है। अगर जल्दी इस साये को हटाया नहीं गया तो ये तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लेगा। तभी अमन बोलता है, बाबा कुछ करिए बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी तांत्रिक बाबा बोलता है, बस एक पहर का ही समय बचा है, जाओ जाकर उस गुड़िया को जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आ जाओ, तभी इसका साया हटाया जा सकता है। फिर अमन उस डॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो डॉल मिल ही जाती है। फिर अमन उस डॉल को जल्दी से तांत्रिक के पास लेकर आता है और बोलता है, बाबा मैं गुड़िया ले आया हूँ। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, जब मेरे मंत्र ख़त्म हो जाएं तो तुम इस गुड़िया को हवन कुंड में डाल देना। तांत्रिक कुछ मंत्र जपने लगता है, लेकिन तभी रेनू तांत्रिक पर हमला कर देती है और रेनू अमन के हाथ से डॉल छीन लेती है। तभी तांत्रिक रेनू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू तांत्रिक का हाथ काट देती है।
तभी अमन जल्दी से रेनू के हाथ से डॉल छीनकर उसे हवन कुंड में फेंक देता है और रेनू बेहोश होकर गिर जाती है। तभी अमन रेनू को संभालता है और बोलता है, रेनू बिटिया तुम ठीक हो ना। फिर वो बाबा से बोलता है, बाबा हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए। पर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग अब अपने घर जाओ। इस तरह तांत्रिक और अमन दोनों ने मिलकर रेनू को बचा लिया था। लेकिन इन सब में तांत्रिक बाबा अपना हाथ खो देते हैं। दोस्तों, तभी कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ उठाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं ये चीज़ साबित तो नहीं है, कहीं ये चीज़ हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही रियल स्टोरी मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि डर की जब भी कोई दस्तक हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।